नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024 और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बहुत जल्द नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। नीतीश कुमार राजभवन जा सकते हैं और बहुत जल्द नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा सौंप सकते हैं राज्यपाल को। आज शाम को नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया है और खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार जल्द अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। यह आज भी मुमकिन है। नीतीश कुमार मुमकिन है आज अपने विधायकों के साथ मुलाकात करने के बाद सीधे राजभवन जाएं और अपना इस्तीफा सौंप दें। और बीजेपी भी इसी बात पर नजर लगाए हुए है। बीजेपी की एक बड़ी बैठक इस वक्त पटना में जारी है जिसमें उसके तमाम पदाधिकारी और विधायक सांसद सब मौजूद हैं और बीजेपी भी अब इसी निष्कर्ष पर पहुंची है कि सामने क्या कहना है। तो पहले उनका मानना है कि नीतीश कुमार का इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद सार्वजनिक तौर पर कुछ भी बीजेपी की तरफ से कहा जाएगा। वो भी इंतजार नीतीश कुमार के इस्तीफे का कर रही है। और नीतीश, जैसा हमने आपको बताया, अपने विधायकों से थोड़ी देर में मुलाकात करने जा रहे हैं और उसके बाद मुमकिन है कि वो आज भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं। आज ही आपको यह खबर मिल जाए। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हैं। देवेंद्र, बीजेपी भी यही इंतजार कर रही है कि पहले रेजिग्नेशन सामने आए नीतीश कुमार का? बिल्कुल सौरभ, और अब से थोड़ी देर पहले जो बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में बाकायदा इस बात को लेकर बहुत विस्तार से चर्चा हुई और उस चर्चा में दो चीज़ें सामने आई। पहली बात तो ये कि बीजेपी इस मसले को लेके पब्लिकली तब कोई बयान दे सकती है, किसी समर्थन की बात कह सकती है, बीजेपी के नेता कुछ कह सकते हैं, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे राजभवन में जाए, अपना इस्तीफा सौंप दे, उसके बाद ही बीजेपी को ये स्टैंड ले सकती है। और उसके पीछे बड़ी वजह ये थी, बाकायदा मीटिंग में सौरभ इस बात को लेकर चर्चा हुई कि नीतीश कुमार का कोई ठिकाना नहीं, कब वो कौन सा कदम उठा लें, कब पलट जाएं। आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे मौके पर भी जब इतना कम समय रह गया है, तब भी नीतीश कुमार ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड से जो अपनी छवि बनाई है, उस छवि का नतीजा ये हुआ कि आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में बाकायदा इस बात को लेकर चर्चा की गई और अंदेशा जताया गया। उसमें यह कहा गया कि जब तक उनका इस्तीफा नहीं होता, बीजेपी पब्लिकली इसमें कुछ भी नहीं बोल सकती है। दूसरी चीज़ ये थी कि बीजेपी के लिए बड़ा ज़रूरी था कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए तर्क ढूंढना कि आखिर क्यों एक बार फिर से आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार लिया। पिछली बार कम सीटें थी, फिर भी मुख्यमंत्री बनाया गया, वो छोड़ के चले गए और वापस आ रहे हैं, अपनी शर्तों पे आ रहे हैं, ऐसा कैसे? कोर ग्रुप की बैठक में यह बताया गया कि आपको कोशिश ये करनी है, बीजेपी को कोशिश करनी है कि किसी भी तरीके से ये नहीं हो सकता कि आरजेडी का शासन आ जाए। और आरजेडी के शासन को बार बार बीजेपी जंगल राज कहते रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये तर्क बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भी कितना डाइजेस्ट होने वाला तर्क है जब बीजेपी के नेता इस बात को कहेंगे। तो ये दो चीज़ें आज की बैठक में तय कर ली गई हैं। तीसरी चीज़ जो इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा रहेगी कि डिप्टी सीएम कौन, उस बाबत कोई भी बातचीत अभी तक नहीं हुई है, किसी को कोई संकेत तक नहीं। तो बीजेपी अपनी ओर से यह कहेगी कि हम राजद को सत्ता में आने नहीं दे सकते, लालू यादव की पार्टी को हम किसी भी तरीके से पावर में आने नहीं दे सकते, इसलिए हमको यह समझौता भी करना पड़े तो स्वीकार है। बिल्कुल सौरभ, और अपने कार्यकर्ताओं के लिए उसके लिए सबसे जरूरी था, क्योंकि कार्यकर्ताओं का स्वाभिमान अगर आप तोड़ते हैं और पार्टी के किसी फैसले से कार्यकर्ताओं का स्वाभिमान डिमोरलाइज होता है, तोड़ना ना करें, डिमोरलाइज अगर होता है, तो फिर उसमें बड़ा डर ये रहता है कि अगर उनके अंदर उत्साह की कमी हुई तो फिर ग्राउंड पे वो उस रूप में मेहनत नहीं कर पाएंगे जो कि पार्टी के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। और वहाँ पर ऐसे तर्क की ज़रूरत थी जो कि वो डाइजेस्ट कर सके आसानी के साथ। मैं वोटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ। और उन कार्यकर्ताओं को बीजेपी के नेता आगे ये बताने वाले हैं, वो एकदम मंडल लेवल तक जाएगा कि आखिर ये कैसे संभव था कि बीजेपी के रहते जिस आरजेडी के कुशासन की बात हम लोग कहते हैं, उस कुशासन को होने दिया जाए और उसे रोकने के लिए इस फैसले को किया गया है। इसके पीछे पॉलिटिकल वजह चाहे जो हो, जो कि लेकिन नैरेटिव की जो वजह रहेगी सौरभ, यही बताया जाएगा। तो जाहिर है ये बात नीतीश कुमार को कम्युनिकेट कर दी गई होगी कि आप पहले इस्तीफा दीजिए। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आज भी वो उनका इस्तीफा देखने को मिले। आज की इस्तीफा की चर्चाएं सौरभ इस लिहाज से शुरू हो गई कि पहली बात तो ये कि कम्युनिकेट कर दिया गया है, दिन की बैठक के बाद, जो बैठक लगभग 3:45 में खत्म हुई थी, उसके बाद कम्युनिकेट कर दिया गया है। दूसरी चीज की नीतीश कुमार ने, क्योंकि कल उन्होंने 10 बजे बैठक बुलाई थी, उसके बाद अचानक शाम 7 बजे के बाद जो बैठक उन्होंने बुलाई है, उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि रात 8 बजे या उसके बाद कभी भी कर सकते हैं, या तो आज देर रात कर दें या कल कर दें। चलिए, तो यह आपने इस वक्त का ताजा अपडेट जाना। बिहार में इंतजार हो रहा है नीतीश कुमार के इस्तीफे का, और नीतीश कुमार ने चूंकि
कल से पहले आज ही अपने विधायकों से मुलाकात तय कर ली है, तो इसलिए ये कयास लग रहे हैं कि आज देर शाम भी उनका इस्तीफा हो सकता है। बीजेपी इस बारे में कुछ इसीलिए नहीं कह रही है क्योंकि वो भी यही इंतजार कर रही है कि नीतीश एक बार पहले सार्वजनिक तौर पर अपना इस्तीफा सौंप दे राजभवन जाकर के, उसके बाद वो इस मैटर में खुलकर कुछ कह सकती है। कार्यकर्ताओं को यही बताया जाएगा कि नीतीश भी स्वीकार हैं अगर राजद को सत्ता में आने से बचाना है तो। लालू यादव के हाथ में बिहार की कमान नहीं दी जा सकती, इसीलिए नीतीश का साथ भी कबूल है। लेकिन बिहार में इस वक्त जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। क्या नीतीश पलटकर मोदी के साथ जाएंगे? तो अब यह तय है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया अलायंस का क्या होगा? लालू यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत उन तमाम पार्टियों का क्या होगा जो 2024 में मोदी के खिलाफ महागठबंधन खड़ा करने के सपने देख रहे थे? इस हंगामे के बीच बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी के तमाम नेता, विधायक, एमएलसी बैठक कर रहे हैं और बड़ी खबर है कि बीजेपी को नीतीश कुमार के इस्तीफे का इंतजार है। बीजेपी की बैठक में यही तय हुआ है कि नीतीश इस्तीफा दें, इसके बाद बीजेपी अगला कदम उठाएगी। इस बैठक में शामिल नेता और सासाराम से सांसद छेदी पासवान ने कहा कि नीतीश आ रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में यह बैठक हो रही है। नीतीश जी का हम बहुत पहले बोल चुके हैं कि नीतीश जी ऐसे व्यक्ति हैं कि पद के लिए कहीं भी जा सकते हैं, उनको पद चाहिए, पद को लेकर मिल रहा है, पद लेने के लिए आ रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में मीटिंग हो रही है। तो यह आपने सुना, ये सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब मैं अपने मेहमानों के बीच आपको ले जा रहा हूं चर्चा के लिए। अजय आलोक जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे मेहमान हैं आज। अजय जी बहुत स्वागत है आपका। नवल किशोर जी आरजेडी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नवल जी आपका बहुत स्वागत है। और अभिषेक झा जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी स्वागत है आपका भी। मैं देख रहा हूं हमारे साथ संजय सराफ जी आरएलजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। संजय जी बहुत स्वागत है आपका भी। पटना से हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र हैं और समाजवादी पार्टी से नाहिद लाली खान जी, वो हमारी मेहमान हैं आज। नाहिद जी आपका बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, अभी जो कल तक आप कह रहे थे हम 3 में ना 13 में, हम क्या बोलें? अभी आपके सांसद जो पटना की बैठक में मौजूद है उनका बयान मैंने दिखाया है। वो कह रहे हैं कि नीतीश जी आ रहे हैं, वो पद के लिए कहीं भी जा सकते हैं, हमारे साथ आ रहे हैं। अब तो कुछ कहिए। ऐसा है सौरभ जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। सांसद और नेता कुछ भी बोलते रहते हैं, जैसे स्पेकुलेशन आप लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं। कल भी मैंने आपको कहा था, कल आपने मुझे कहा था, आपको याद है जब मैंने आपको कहा था कि यार पहले नीतीश इस्तीफा दें, आरजेडी के साथ छोड़ें, तब देखा जाएगा। आपका पहले ही तलाक हुआ नहीं है, आप नया दूल्हा खोजने लगे, तो आपने कहा कि आप नीतीश कुमार को क्या समझते हैं, जब तक आप समर्थन पत्र नहीं देंगे वो इस्तीफा नहीं देंगे। अब आज आप ही कह रहे हैं कि नीतीश पहले इस्तीफा देंगे, बाद में बीजेपी समर्थन की घोषणा करेगी। तो जब 24 घंटे में आपके ही बोल बदल जा रहे हैं तो मेरी बोल की आपका, देखिए हम तो जो खबर जिस वक्त जैसी आती है वो बताते हैं। और एक बात देवेंद्र जी ने ठीक कहा जी, मैं वही कह रहा हूं, तो आपके माध्यम से हमें भी खबर मिल रही है। इस पूरे आपके विषय में देवेंद्र जी का एक बात बिल्कुल सही है कि बिहार के सबसे बड़े दल हम थे। जब तक ओवैसी के 4 विधायकों को आरजेडी ने अपने में शामिल करवाया तभी वो 79 है, 78 हम हैं। राजनीतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है, बिहार को हम छोड़ नहीं सकते हैं, और खासकर जंगल राज के हाथों में बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, जहाँ पे आदत है लूट खसोटने की। गिद्ध राज में बिहार आज तक जी रहा था, आज भी गिद्धी राज में है। जब तक नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं, लालू से अलग नहीं होते हैं, हम आज भी कह रहे हैं कि बिहार जंगल राज में है। लूट खसोटने वाले वहाँ बैठे हुए हैं, जिनका सिर्फ एक काम है घोटाला करना, परिवार को आगे बढ़ाना। तो ऐसे में एक सजग राजनीतिक पहल के तहत हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बिहार को नहीं छोड़ सकते हैं। लाखों टैक्स पेयर बिहार का पैसा जिसको लूटा जा रहा है, उसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। ये एक राजनीतिक दल के नाते हमारी जिम्मेदारी है। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिनका मिशन और विजन सिर्फ गरीबों के लिए, जिनकी जाति पहली जाति गरीब की है, और हम लोग सभी कहते हैं कि सबसे पिछड़ा राज्य भी बिहार है, तो उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री जी की है। तो इन तमाम जिम्मेदारियों के तहत एक सजग राजनीतिक दल के रूप में हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। अरे चलिए ठीक है। अब जब हम ही ने बता दिया कि भाई आप लोग इस्तीफे का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपको आपके मुंह से उगलवाने की कोशिश करके भी क्या हासिल कर लूंगा। थोड़ी देर में मुझे लगता है साफ कर देंगे नीतीश कुमार खुद ही। लेकिन नवल किशोर जी हमारे साथ हैं। नवल किशोर जी, आज तो जेडीयू के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि इस पार्टी को नौकरियों के बदले जमीन लेने की आदत है और वो बिहार में कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं। ये ऑफिशियल मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के कह रहे थे। सौरभ जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार चल रही थी पिछले 1 डेढ़ साल से,
वह सरकार बिहार के लिए काम कर रही थी और जाति गणना से लेकर आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी से लेकर गरीबों का रेखांकन करके उनको 2-2 लाख रुपया देकर रोजगार के लिए ये तमाम तरह की बातें जो सरकार कर रही थी, उससे कुछ लोग परेशान होंगे, उनकी यह चिंता होगी। हमने तो आज भी और कल भी बोला है कि जो असमंजस की स्थिति बनी है वो आदरणीय मुख्यमंत्री करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ही महागठबंधन के मुखिया है। वो आकर जब तक नहीं बोलेंगे तो इनका बोलने का क्या मतलब है। जो वास्तविक बात ये है कि जो सरकार इतने अच्छा से काम कर रही थी, नौकरी दे रही थी, नियुक्ति पत्र दे रही थी, बिहार के युवा ही नहीं पूरे देश के युवा खुश थे। उस सरकार को गिराने में किसकी रुचि है? कौन चाहता है वो कि सरकार गिरे और दूसरी सरकार बने? मुझे तो नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी कभी चाहेंगे, अगर वो बिहार का विकास करना चाहते हैं तो। सवाल तो यहाँ पे ये है ना, आखिर आप आकर बताइएगा ना कि आपकी समस्या क्या है, या ये जो सौरभ जी डिबेट करवा रहे हैं और जो अजय आलोक जी सख्ते में है, इसका कारण क्या है, ये तो वही बता पाएंगे। हम लोग तो उनके साथ अच्छे से सरकार चला रहे हैं। आप एक भी अवसर बताइए जहां पर कि हमने कुछ किया हो इस तरह का। बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल सकता है। बीजेपी वो बात बोलते ही रही है, आज से नहीं 10 साल से बोल रही है। उसको तो 24 घंटे में जंगल राज खत्म हो जाएगा और जंगल राज आ जाएगा, यही कहते कहते पूरा बीजेपी का इतिहास वही है। आप देख लीजिए, यही कारण है कि एक नेता नहीं पैदा कर पाया वहां पे। नहीं, ये सवाल बीजेपी का है ही नहीं नवल किशोर जी। मैंने तो आपको जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता का बयान बताया। आपने कहा कि सरकार गिराने में किसकी रुचि है, तो मुझे बताइए तो पहले, सरकार गिर रही है क्या या गिराने के प्रयास हो रहे हैं क्या? नहीं, आप ये तमाम तरह का जो विमर्श या जो असमंजस फैली हुई है उसको देख के तो यही लग रहा है हमने तो ये काम किया नहीं है, न करेंगे, न कभी किया है, किसी का सरकार गिराया है। हमने तो जनता के हित में साथ में आया और 10 लाख जो नौकरी देने का वादा किया था, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कहा कि 10 लाख रोजगार भी देंगे और ये 20 लाख का काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो 19 लाख रोजगार की बात करके आई थी। कि आप यहां पर आप प्रश्न पूछ रहे हैं बीजेपी वाले से, बीजेपी बताए। ये अभिषेक जी जेडीयू से हैं, इनको आपने पहले इनसे क्यों नहीं पूछा कि बताओ भाई क्या चाहते हो? आप नहीं, ये पूछना आपका काम है। मैं तो पूछूंगा ही, मैं तो पूछूंगा ही। अरे हमारी पार्टी पूछ चुकी है और शीर्ष नेतृत्व से पूछ चुकी है, तो क्या जवाब मिला? अरे देखिए, अब आप आ रहे हैं मुद्दे पर। इतनी देर आप मुझे बता देते कि हमने सीधे नीतीश जी से पूछ लिया, तो बताए, देश जानना चाहता है क्या बोला उन्होंने। नहीं, जब नहीं बोले हैं इसका मतलब कोई मामला नहीं है। अगर ऐसा कोई मामला होता तो जरूर बोलते हो, लेकिन ये सरकार अच्छे से चल रही है और यही चिंता का विषय है कि दिल्ली से लेकर पटना तक। देखिए, एक बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि लालू फैमिली की तरफ से पहला स्टेटमेंट है इस पूरे मामले पर। देखते हैं। कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी देखो, अभी तो हम आए ही हैं और जिस तरह से न्यूज में ही जो चल रहा है सो चल रहा है। अभी तो कोई आधिकारिक किसी की तरफ से कोई बयान आया नहीं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रोजगार मिल रहे थे और सब कुछ मिल रहा था, आज बैठक में भी लालू जी ने कहा कि हम लोग एकजुट रहेंगे। देखिए, जब भी हम लोग सरकार में आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार के जनता के लिए और काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मीसा भारती हैं, मीसा भारती कह रही हैं, लालू जी की बेटी हैं, वो कह रही हैं कि हमें अभी कुछ हम कह नहीं सकते, अभी कुछ हम ही सब देख रहे हैं, किसी आधिकारिक पद से तो अभी किसी ने कोई बात कही नहीं है। तो वो जो कह रही है उसमें कोई गलत नहीं है। और यहाँ नवल किशोर जी भी वो भी यही कह रहे हैं कि भाई बताएं तो कि कौन बीजेपी कुछ प्रयास कर रही तो वो बताए। हमने कहा जेडीयू से पूछिए, तो अब जेडीयू वाले बता दें, अभिषेक जी बता दें। भाई अपने साथी को तो बताइए, आप सरकार में उनके साथ हैं, कब तक हैं अभिषेक जी? देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से लगातार आधिकारिक बयान आप लोगों के सामने है। वर्तमान परिस्थिति है कि महागठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मौजूदा हालात जो गठबंधन के अंदर हैं, देश के स्तर पर अगर आप बात करें, इंडिया अलायंस के निर्माण में नीतीश कुमार जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। लोग तो ये मानने को तैयार नहीं थे कि इतने सारे विपक्षी नेता एक प्लेटफॉर्म पर बैठ भी सकते हैं, लेकिन लगातार निराशाजनक और चिंताजनक तस्वीरें इंडिया अलायंस के अंदर से आ रही हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचैनी में बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, कंफ्यूजन फैला रहे हैं। ये उनका काम है। आने वाले भविष्य में हमारे नेता क्या फैसला लेंगे, नहीं लेंगे और कालांतर में चीजें कैसे होंगी, ये जब वास्तविकता में चीजें आ जाएंगी तब इस पर प्रतिक्रिया दे पाना उचित होगा। अभी की वस्तु स्थिति मैंने वर्तमान के हिसाब से सौरभ जी आपको बता दी है कि नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं और न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर काम हो रहा है बिहार के अंदर, और बिहार के हित में, बिहार के लोगों के भविष्य के विषय में सोचकर या कैसे बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके, इसको लेकर कोई फैसला करना होगा तो उसमें नीतीश कुमार जी कभी हिचकते नहीं हैं। और
हमारी पार्टी ने पहले भी बताया है कि हमारे नेता हमारी पार्टी के बारे में भ्रामक प्रचार करना, प्रचार प्रसार और अनर्गल बयान देना, ये अन्य पार्टियों के नेताओं की आदत में शुमार है, क्योंकि लोग जानते हैं कि नीतीश जी के खिलाफ बोलेंगे तो पॉलिटिकल टीआरपी मिलेगी, मीडिया की टीआरपी मिलेगी। अब अन्य पार्टियों में क्या हलचल हो रही है, क्या बैठकें हो रही हैं, बैठकों का निष्कर्ष क्या निकाला जा रहा है, ये अन्य पार्टियों का मसला है। भाजपा में कोई हलचल है, राजद में कोई हलचल है, तो इसका जवाब बेहतर वही लोग दे सकते हैं। लेकिन हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट और क्लियर है। चीज़ें एक बार सामने चली आती हैं, उसके बाद विस्तृत प्रतिक्रिया दे पाना उचित होगा। जी ठीक, एक बार फिर मैं डॉक्टर नवल किशोर जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात। तो नवल किशोर जी, अभिषेक जी तो कह रहे हैं सब ठीक है, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? मुख्यमंत्री बने हुए हैं नीतीश कुमार। तो हम लोग भी तो वही कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम परेशान हैं? परेशान आप हैं और आप लोगों को कर रहे हैं। सरकार बहुत अच्छे से चल रही है और चलेगी। भारतीय जनता पार्टी न कभी काम की है न करने देगी। वो तो बोलती है कि जाति नहीं है, इस देश में जाति क्या है? युवा है, गरीब है, महिला है और किसान है। वो तो वर्ण व्यवस्था को भी खारिज कर देती है। अच्छा चलिए, सब ठीक है, आप भी कह रहे हैं, अभिषेक जी कह रहे हैं, तो आप बीजेपी को क्यों कोस रहे हैं? बीजेपी को हम कोस नहीं रहे। बीजेपी की चिंता पर हम मर्माहत हो रहे हैं कि भाई क्यों चिंतित हैं? जहां मिला है वहां काम करने कीजिए ना। क्यों कभी राम के शरण में चले जाते हैं, कभी श्याम के शरण में चले जाते हैं, कभी बिहार में परेशान करते हैं, कभी ईडी सीबीआई करते हैं, कभी देश की जनता को परेशान करते हैं। ये सब करने की क्या जरूरत है? जो काम मिला है वो कीजिए ना। इतना प्रेम है दोनों के बीच में, जेडीयू आरजेडी के बीच में, यही सहन नहीं हो रहा ना आपसे अजय आलोक जी? अरे देखिए, नवल जी अभी देखिए, जो ओपनिंग स्टेटमेंट नवल जी दे रहे थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो नवल जी ओपनिंग स्टेटमेंट दे रहे थे, कह रहे थे सरकार तो बहुत अच्छे से चल रही थी, हम नौकरी नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, और अभी अभिषेक की बात सुन के कह रहे कि सरकार तो अच्छी तरह से चल रही है। तो ये थे और है में कितना जल्दी बदलाव हो जाता है, उसमें हमारी परेशानी कहां से भाई? हम तो एक राजनीतिक दल के तहत हम राजनीतिक परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। आपका प्यार भगवान करे इसी तरह परवान चढ़ता रहे, और मजबूती से प्यार कीजिए। बिहार को और लूटिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन जब लूटिएगा तो ईडी सीबीआई आएगी, लूटिएगा तो ईडी सीबीआई आएगी, समन आएगा, बुलाया जाएगा, जाना पड़ेगा, सजा भी मिलेगी। ये भी बात है ना। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है आपके प्यार से, बिल्कुल मधुर प्यार बना के रखिए। उसमें शहद बोलिएगा, हम लोग भी भिजवा देंगे, शहद लगा दीजिए उसमें। जी, अभी पशुपति पारस जी का भी बयान देख रहा था, उन्होंने तो स्वागत कर लिया नीतीश कुमार जी का, बहुत स्वागत है, आए हमारे साथ, जनता के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। तो उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया जो हो रहा है, जो बोल नहीं रहे अजय जी भी। संजय जी, नहीं देखिए, पहले नीतीश जी को वहां रिजाइन करने दे दीजिए, हम तो स्वागत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे स्वागत? जहां बिहार के हित की बात है, बिहार के बेनिफिट की बात है, बिहार के विकास की बात है, हमने कल भी बोला, आज भी बोल रहे हैं, जब तक नीतीश जी एनडीए गवर्नमेंट के साथ में थे तो इसमें कोई शक नहीं है, बिहार में विकास हो रहा था और दिख रहा था। और आज भी जो दिख रहा है वो जंगल राज 2 दिख रहा है, क्योंकि इसमें लालू प्रसाद यादव जी की जो फैमिली है उसकी वजह से जो कुछ भी, और फर्स्ट टाइम नहीं है, ये पहले भी ऐसी सिचुएशन आई है, जब नीतीश जी एनडीए के साथ में रहे हैं, लिटरली और प्रॉपर वे में विकास दिखा। अरे नवल किशोर जी, मैं आपके बीच में तो बोला नहीं, आप ही खुद बोल रहे हैं 1 लाख रोजगार तो हमने दे दिया, 9 लाख। नवल जी बोलने, अजय जी तो आपको ऐड कर ही रहे थे जब आपने कहा 9 लाख कौन दे देगा। नवल भाई, मैं तो बीच में नहीं ना बोला आपके, आप काहे को बीच में आ रहे हैं? आप लोग ही परेशान हैं, हम सब तो तमाशा देख रहे हैं। आप लोग जिस तरीके से खुद कर रहे हैं, आज राष्ट्रीय जनता दल सब आ रहे हैं, कभी लालू जी के पास आ रहे हैं, कभी राबड़ी जी के यहाँ मीटिंग हो रही है, कभी तेजस्वी जी के यहाँ पर आ रहा है। कल आप लोगों को हाईटी में आपने देखा, आपका डिप्टी सीएम आपके तेजस्वी बाबू वहां पर पहुंचे भी नहीं। अरे भाई, आप तो ऐसी तो ताली बजाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नवल बाबू, आप अपना देखिएगा, आप तो नवल किशोर जी आप तो ताली बजाने के लायक भी नहीं रहे। अच्छा, नवल बाबू, आप तो ताली बजाने के लायक भी नहीं रहे, आप तो ताली भी नहीं बजा पा रहे हैं। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि हम ताली बजाए। एक मिनट, फिशी जो ये संजय सर, संजय जी मेरी बात तो सुनिए, संजय जी मेरी बात सुनिए। बिहार में अभी जंगल राज चल रहा है, बिहार में जंगल राज चल रहा है अभी, संजय जी।
हमने नंबर 2 जंगल राज की बात की, खाली तब तक बात की है जब तक लालू जी की फैमिली साथ में थी। क्योंकि जब लालू जी भी चीफ मिनिस्टर थे तब एक स्टार्ट हो गया। अब आप बताइए ये जंगल राज पार्ट 2 के लिए जिम्मेदार कौन है? अकेले लालू जी? नवल किशोर बताए जिम्मेदार कौन है? मुखिया कौन है सरकार का, सूबे का? जब नीतीश जी चीफ मिनिस्टर एनडीए के साथ थे तब तो ये जंगल राज नहीं था। क्योंकि जब भी अभी आजकल जो भी सिचुएशन हो रही है पिछले एक साल में देखिए, फिर तो ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री होने का कोई हक नहीं है। हर दिन संजय जी, ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री होने का क्या अधिकार है जिसने जंगल राज बना रखा है, जो रोक नहीं सकता, जंगल राज में शामिल लोगों को पकड़ नहीं सकता? ऐसा आदमी होना चाहिए क्या सत्ता में? भाई इसीलिए भाई सौरभ जी इसीलिए तो उठ के निकल आ रहे हैं वहां से। जब वहां से डिप्टी सीएम के माध्यम से सब कुछ प्रॉपर तरीके से देखा जा रहा है और लालू जी इनके यहाँ पर पेंट्रेट हो रहा है, वो इनके एमएलएस के बीच में घुस रहा है, वहां से निकालने की कोशिश कर रहा है। फिर तो इस वक्त जो भी सत्ता पर काबिज है वो इनकेपेबल है। जी की खुशी मैं सीधा कह रहा हूं आपसे, अगर नीतीश कुमार जंगल राज नहीं रोक पा रहे तो नीतीश कुमार को क्या हक है चीफ मिनिस्टर बने रहने का? नहीं, तभी तो निकल के आ रहे हैं। तो खुद छोड़े ना, निकल के क्या आना क्या होता है? ना निकल के आ रहे हैं, अभी तक तो वहीं पर कार्रवाई करें मुख्यमंत्री। देखिए सौरभ जी, कत्ल गारत खत्म तो नहीं ना हो रहा है। हर दूसरे दिन हर डिस्ट्रिक्ट में कत्ल हो रहा है। आप लोग इतनी आसानी से राय बदल लेते हैं किसी के बारे में। जरा जनता के बारे में तो सोचिए संजय सराफ जी। कल तक आप लोग पानी पी पी के गाली दे रहे थे नीतीश कुमार को, आज नीतीश कुमार आपके साथ आ रहे हैं तो उनसे पहले आपने उनके डिफेंस में भूमिका बना ली है। कैसे बचाव करेंगे इनका? नहीं, पानी पी के गाली की बात नहीं है। हम पहले भी कह रहे थे, अगर आपको याद है, आप पुराने वीडियोस देखे, हमने तब भी बोला था जब एनडीए में नीतीश जी थे, बिहार में विकास हो गया था, बिहार में प्रगति हो गई थी, बिहार में जंगल राज खत्म हो गया था। आप पीछे पुराने वीडियो चेक करें, हम तब भी वही बात करें, आज भी वही बात कर रहे हैं। ये नीतीश जी हैज बीन फोर्स्ड मेंटली, सोशली, वो आज भी जो काम आप इतना मजबूर बता रहे हैं नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार को फोर्स कर दिया गया। रिजाइन करके जब निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली सिचुएशन इज डिफरेंट। ये जनता, मैं तो इतना कह सकता हूं, देखिए कुछ भी पर्सनल नहीं आप लोगों के लिए, लेकिन जनता को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये खेल खेला जा रहा है बिहार की जनता के साथ। बिल्कुल आप लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया है जनता को। जी कोई भी किसी के साथ चुनाव लड़ो, फिर किसी के साथ चले जाओ, फिर आ जाओ वापस। जनता गेम है क्या ये कोई? तो चुनाव तो एनडीए के साथ ही लड़ा ना। पिछली बार इनके साथ लड़े थे, तब आपके साथ आ गए थे तो बड़े अच्छे हो गए थे नीतीश जी। एनडीए में आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं नीतीश कुमार की जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं तय करता? नीतीश कुमार की जिम्मेदारी क्यों नहीं कोई तय करता कि नीतीश कुमार ने यह मान रखा है कि जनता मेरी बंधुआ है। नीतीश कुमार रिंग मास्टर हैं, वो जब चाहें जो कर लेंगे। और ये तो आप जैसे लोगों को डिसाइड करना है। आप नीतीश कुमार को ताकत आप लोगों ने दे रखी है। नीतीश कुमार क्या बोल रहे थे आप लोगों के लिए कल तक? मर जाऊंगा लेकिन इनके साथ नहीं जाऊंगा। आप कह रहे थे मैं क्लियर कर देता हूं, हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। सब जनता को मूर्ख बनाने के लिए था। सौरभ जी, राजनीति में दरवाजे बंद भी होते हैं, दरवाजे खुल भी जाते हैं। जब इसका मतलब आप लोगों की कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब तो जनता से आप ये कहना चाहते हैं कि आज जो हम कह रहे हैं इसको सच मत मान लीजिएगा, क्योंकि कल को हम इसे पलट जाएंगे। विकास होता, हम कल को अपनी बात पर कायम नहीं रहेंगे, इसलिए आज हम जो कह रहे हैं इस पर भरोसा मत कीजिए। केवल इतना साबित होता है इससे। अजय जी। सौरभ जी, मुझे एक बात बताइए, आप बस आप ही से पूछता हूं और जनता के विवेक पे छोड़ता हूं इसका। कल को नीतीश कुमार इस्तीफा अगर देते हैं, जैसे हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, हालांकि ये काल्पनिक सवाल है अभी, लेकिन कल को अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देके निकल जाते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, हम मुख्य विपक्षी दल और सबसे बड़े राजनीतिक दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम सरकार नहीं बनाएंगे। आरजेडी अगर कहे कि सबसे बड़ी दल वो है, 79 उसके हैं, तो वो अपने लोकतंत्र में अपना योगदान सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगी। छोड़ दें, बस एक व्यक्तिगत जिद और ईगो के कारण बिहार को छोड़ दें। राजनीति में ये सही बात है कि अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी पे लोग चलते हैं, लेकिन राजनीति में आपको रिजिड नहीं हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। जनता ने आपको चुन के भेजा है, जनता के प्रति जिम्मेदारी है। सरकार अगर नहीं बनेगी तो जिम्मेदारी को निर्वहन कौन करेगा?
कोई पाकिस्तान या चाइना से तो आके बिहार का निर्वहन करेगा बड़ा नहीं। बड़ा कन्वीनियंट आपको आर्गुमेंट समाधान हो गया निकालना अजय होगा। आलोक यही जी। ये तो similar situation थी बिहार जम्मू की कश्मीर जनता ने 2015 में आरजेडी Convenient को argument नहीं है। और आप जेडीयू को सौरभ जी चुन करके देखिए, भेजा था सर। आप सौरभ जी देखिए, मैं आपको, मैं जम्मू कश्मीर बिल्कुल, और आपके साथ Convenient सरकार बना ली, वो argument मैं इसलिए धोखा नहीं कह रहा हूं। था। आप देखिए जम्मू कश्मीर का 2020 में आपके साथ जनता ने मैंडेट दिया था सरकार बनाने के लिए। 2017 वहां में चले गए, वो धोखा था जी, बिल्कुल था, इसमें कोई शक नहीं। तो धोखा एक था। आदमी बार बार मैं कहां धोखा कह दे रहा रहा है जनता को। लेकिन और वो अब वो आपको अब जम्मू अभी भी कश्मीर की याद, अब मैं भाई जम्मू कश्मीर, वो आदमी अभी भी इतना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं भाई, हमारे लिए कहां इंपॉर्टेंट है? अभी आप फिर काल्पनिक पे आप आगे, कितना इंपॉर्टेंट है? अभी ना खीर बनी नहीं, खिचड़ी बनी नहीं, स्वाद आप पहले लेने लगते हैं कि कैसी बनी, अच्छी बनी कि खराब बनी है। अरे भैया पहले इस्तीफा तो देने दीजिए, बात ठीक, सरकार को गिरने तो दीजिए, ठीक। अब तब आपके इस पे बात करेंगे ना। आपके तब पास आप अभी ये सोच बहाना लीजिएगा है, कि मैं क्यों इससे बनाया, इनकार नहीं अगर हमने करूंगा। कुछ किया, कैसे जब किया, तक नहीं किया। जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक के लिए आपके पास बहाना है। अरे आप लोग का इतना फर्टाइल, सौरभ जी आप लोग की इतनी फर्टाइल इमेजिनेशन है देवेंद्र जी की, कि आप लोग ने मुख्यमंत्री भी तय कर दिया, 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी के तय कर दिए, कैबिनेट भी बता ही दीजिए, हम लोग जान जाएं कि कौन कैबिनेट मंत्री होगा। अब खाली कैबिनेट तय कर रहे हैं। गजब तो कैबिनेट तय कर रहे हैं। चलिए सवाल को हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं, आपके लिए ज़्यादा आसान कर देते हैं, उसमें कोई कल्पना नहीं रहेगा। नीतीश कुमार के मेंटल हेल्थ को लेकर आप लोगों ने जिस प्रकार की बातें कही थी और विचारधारा को लेकर जो उन्होंने अपना स्टैंड दिखाया, इन दोनों चीज़ों को बैकग्राउंड में रखते हुए क्या आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति आगे भी बिहार का मुख्यमंत्री रहना चाहिए? देखिए मेरे लगने से या मेरे चाहने से, अगर मेरे लगने व्यक्तिगत मेरे चाहने से मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो नीतीश कुमार को नहीं रहना चाहिए, काम खत्म। नहीं, पार्टी के प्रवक्ता लेकिन मेरे चाहने या मेरे लगने से ही होता है, राजनीतिक परिस्थिति में लोग मुख्यमंत्री बनते हैं। नहीं, पार्टी के प्रवक्ता पार्टी के के प्रवक्ता के तौर पे कह रहा हूं कि राजनीतिक परिस्थितियों में मुख्यमंत्री अगर बदला जाता है, नहीं, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे मैं कह रहा हूं, राजनीतिक परिस्थिति जैसी होगी, कल को इस्तीफा देंगे तो हम एक सबसे बड़े राजनीतिक दल होने के नाते हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि हम सरकार बनाएं। मतलब ऐसा उस व्यक्ति जो राजनीतिक परिस्थिति में कौन उपयुक्त मुख्यमंत्री होगा वो उस समय तय करेंगे। ऐसा व्यक्ति जो मेंटली कैपेबल ना हो, क्या वो मुख्यमंत्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए ऐसा है कि आज की तारीख में तो मुख्यमंत्री वही हैं, पहले उनको इस्तीफा देने दीजिए, फिर इस पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। नहीं, बता आज की तारीख में है कि आप लोग का एतराज है ना आज तक? पहले आप लोग कहते रहे आरसीपी सिंह के बयान अब हमारी इमेजिनेशन को अजय जी इतना फर्टाइल बता रहे थे। दाएं बाएं घुमाने की जरूरत क्या है? अजय जी डॉक्टर हैं, अजय जी मेडिसिन डॉक्टर हैं, अजय जी तो बीमारी भी जानते हैं, बीमारी भी बता रखी है। अब मैं नहीं कहना चाहता, सब ऑन रिकॉर्ड है प्रोग्राम में, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आपने बीमारी बता रखी है कि किस ग्रसित है नीतीश कुमार। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, चलिए नाहिद जी माफी चाहता हूं, देखिए बिहार सेंट्रिक डिबेट था तो मैं थोड़ी देर तक आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन इंडिया गठबंधन जैसा कुछ अब बचा है क्या? मैं आपसे शुरुआत करूंगा चर्चा की एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। पटना में जो इस वक्त जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है सब आपको हम बता रहे हैं। और देखिए, आप ममता बनर्जी ने पहले कह दिया था कि अब वो अकेले चल रही हैं, कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं। उसके बाद बिहार की सारी कहानी आपके सामने चली रही है। सपा ने ये कहा, समाजवादी पार्टी ने, कि हम अब समझौता हो गया, हमने 11 सीट छोड़ दी कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा नहीं, अभी ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ, अभी तो हमारी बातचीत चल रही है और जब तक सलमान खुर्शीद की मुलाकात नहीं हो जाएगी अखिलेश यादव से तब तक कुछ फाइनल नहीं है। तो ये इंडिया गठबंधन में कुछ चल क्या रहा है? इंडिया गठबंधन जैसा कुछ अब बचा भी है क्या? ममता जी आउट, अब नीतीश कुमार आउट होने जा रहे हैं। नाहिद जी। सौरभ जी, जो आप सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं और जो बता रहे हैं कि 11 सीट समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि कांग्रेस को देंगे, तो ये निश्चित तौर से माननीय अखिलेश यादव जी ने ये घोषणा की है। और आप तो खुद ही ज्ञानी, आप समझ रहे हैं कि सीट शेयरिंग की बात जो है सपा सहित सारी पार्टी के हाईकमान करते हैं। ये यहाँ डिबेट्स पे बैठकर या आम आदमी या हम जैसे प्रवक्ता ये सब बातें नहीं करते, तो ये तो हाईकमान फैसला करता है, क्योंकि हाईकमान को हर एक क्षेत्र का, हर एक लोकसभा की सीट का अच्छी तरह से नॉलेज है। अब बैठकर डिबेट्स पर सीट शेयरिंग की बात करना तो वही होगा कि खाम खा बैठकर मुंह का जंग छुड़ाना हो जाएगा।
तो आप ये समझिए कि जो 11 सीट दी है समाजवादी पार्टी ने, ये जीत के आधार पर दी है और ये आगे आने वाले टाइम पे बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है ये सीट शेयरिंग। अभी आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे, तो इंडिया गठबंधन जो है लोहा लाट है और शानदार अलायंस है इंडिया गठबंधन। 130 करोड़ जनमानस का अलायंस है और इस अलायंस में जितने भी नेता, उनके एक एक नेता के पीछे करोड़ों करोड़ वोट है। हमारे गठबंधन में मीटिंग होती है, चर्चाएं होती है, एक विजन है। और वहीं आप देखिए N.D.A, इसमें डिक्टेटरशिप है, केवल एक व्यक्ति बोल सकते हैं, वो सारे फैसले कर सकते हैं। ऐसी ऐसी पार्टी इसमें शामिल है जिसका कोई वजूद नहीं, एक या दो एमएलए भी नहीं, ऐसी ऐसी पार्टी शामिल है। और ये तो N.D.A ये इंडिया गठबंधन के जो बैठक हुई थी उसकी नकल में ये 20 साल के बाद तहखाने से निकले और केवल एक दिन के निकले और फिर दोबारा तहखाने में चले गए, क्योंकि नकल कर रहे थे ना। लेकिन नकल के लिए अकल चाहिए, बीजेपी के पास अकल तो है नहीं। तभी तो आप देखिए राजस्थान में क्या हुआ बीजेपी के साथ। अभी उपचुनाव हुआ, मोदी जी के चेहरे पे वोट मांग रहे थे और जो मंत्री को चुनाव लड़ा रहे थे, बुरी तरह से बीजेपी के मंत्री हारे उपचुनाव में। और बिहार के लिए जो इतनी जान दी हुई है बीजेपी, वो इसलिए जान दी हुई है ना कि आपके खुद अभी संवाददाता बता रहे थे कि वहां खतरा है, बीजेपी को रिस्क है, तो इसलिए जान दी है ना क्योंकि बीजेपी को मालूम है वहां 0 सीट मिलेगी। यही हाल बीजेपी का महाराष्ट्र में होगा, यही हाल उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश में तो 80 के 80 सीटों पे पीडीए भी है, बीजेपी को हराएगा। ठीक है, बंगाल आपको लग रहा है अभी भी बड़ा मजबूत है इंडिया गठबंधन में, कुछ नहीं बिगड़ा है। आप देखना, अच्छी बात है। केवल 1 सेकंड में ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं बहुत देर सबको सुनती रही। देखिए यही स्थिति बीजेपी की उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब में तो अभी हाल में विधानसभा चुनाव हुआ था, 1% वोट मिली, 1 सीट मिली। खूब बीजेपी ने और चैनलों ने कहा कैप्टन अब बीजेपी के साथ आ गए, कैप्टन अब बीजेपी के साथ आ गए। तो वहां बीजेपी को 1% वोट मिला, 1 सीट मिली। मोदी जी की हार है ना, बीजेपी की हार है, एनडीए की हार है। अभी जंगल राज की बात हो रही थी, 1 सेकंड और, अभी जंगल राज की बीजेपी प्रवक्ता बात करे तो पूरे देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी राज्य को जंगल राज का तमगा दिया है तो नहीं, ऐसे मत करिए। नहीं सौरभ जी, खत्म कर लीजिए, मैंने किसी को नहीं इंटरप्ट किया। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में अगर किसी राज्य को जंगल राज का तमगा दिया तो वो उत्तर प्रदेश को। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा महिलाओं की स्थिति भयावह, जब जोड़ देने वाली उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। और स्थिति ये है कि यहाँ साधु संत महंत सुरक्षित है, मंदिर परिसर में हत्या हो रही है, आत्महत्या हो रही है। तो आपका अलायंस बढ़िया चल रहा है। ममता जी ना करें किसी के साथ समझौता, नीतीश कुमार चले जाएं, तब भी आप कह रहे हैं कि हार तो मोदी की होगी। नरेंद्र मोदी को डर लग रहा है, नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए बिहार में तोड़फोड़ कर रहे हैं। अभी आप जिनको N.D.A कह रही थी, ये जवाब दे दें आपको। अजय जी, सब आपके लिए था। अरे ये तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का आह्वान किया है, पिछड़े दलित आदिवासी, ठीक है, एक सेकंड आप जवाब सुन लीजिए उनका। नहीं जी, अब सुनिएगा, इनके होश उड़े। अजय आलोक जी की बात सुनिए, बोलिए अजय जी। नहीं जी सुनिए, ये अफरा तफरी मची हुई बीजेपी में, आप देखिए ना सौरभ जी, घमंडी। अरे नहीं जी प्लीज सुनिए। हाँ देखिए अजय भाई, थोड़ा अच्छे से जवाब दीजिए, इसको होश सेट हो जाए। जब आई देखिए इनको नहीं मैं कह रहा हूं घमंडियों की नीति यही है। अच्छा चलिए सर प्लीज, क्रॉस टॉक ऐसे करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। एक एक करके हम लोग बात कर रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है। बीजेपी के सांसद कैसे अपमानित कर रहे थे माननीय नीतीश जी को। नाहिद जी प्लीज, मैम आप बोलिए, मैंने किसी ने कुछ नहीं कहा आपको। अब आप सुनिएगा प्लीज, सबने आपको बहुत धैर्य से सुना। नहीं जी प्लीज, मैं अजय जी के वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ। बोलिए अजय जी, आवाज अजय जी की आवाज आ रही है, सभी सुनेंगे। बोलिए अजय जी, आप क्योंकि वहां माननीय अखिलेश घमंडियों की नियति यही है सौरभ जी, घमंडियों की नियति यही है कि जब घमंडिया अलायंस बना उसके 10 दिन के बाद अखिलेश ने पीडीए का नारा दे दिया कि घमंडिया से लग के हम पीडीए कर रहे हैं। अरे 4 बार जनता के द्वारा दुरा के भगाया गया उत्तर प्रदेश से, 14 में, 17 में, 19 में, 22 में, और उसके बाद भी ये कहावत है ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जो 3 एमपी बचे हैं ना, 3 एमपी बचे ना, वो भी गायब हो जाएंगे इस बार। 92% आबादी ने तय कर लिया है। 3 एमपी जो बचे हैं ना, वो भी गायब हो जाएंगे। और तो 6% हाँ, पूरी आबादी ने तो तय कर ही लिया है कि परिवारवादियों को और फर्जी समाजवादियों को इस बार बाहर निकाल देना है। एकदम जनता ने तय कर लिया है। 4 बार से निकालते आ रहे हैं, 5वां बार एकदम पंच पड़ेगा। टूटी चोरों को टूटी चोर 4 बार से निकाल दी रही है ना, इधर 5वां पंच पड़ेगा। आपका दल थोड़ी है, बीजेपी गिरोह है। टोटी छुड़ाने वालों की अब जगह नहीं है यहाँ पे। महारेपिस्टों का, महाभ्रष्टाचारियों का, महाडकैतों का गिरोह है बीजेपी, दल थोड़ी है आपका कोई।
अरे आप कहाँ इंडिया गठबंधन से तुलना कर रहे हैं? अरे समाजवादी टूटी से किसने परिवारवादी चोरी की? बने और कब साम्राज्यवादी बन गए ये पता ही नहीं चला इनको। टूटी किसने चोरी की? टूटी उसने। अरे आप लोग की तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे बीजेपी के जो लाखों रुपए रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया पीएम से काम कराने के नाम पर। ऐसे देश में ऐसी कोई पार्टी इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी बदमाशी आ गई है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टूटी क्यों चोरी की लखनऊ से? चलिए अच्छा ठीक है। अच्छा अब अभिषेक जी भी इंतजार कर रहे हैं। खा जा रही है बीजेपी के प्रवक्ता देखिए खुलकर कुछ नहीं कह रहे। अजय जी ने साफ कह दिया कि भाई लगातार बोल रही हैं भाई। पहले इस्तीफा दे दें। अजय जी अभी आपने कहा इस्तीफा दे दें नीतीश कुमार, उसके बाद हमारी पार्टी उसके बाद बोलेगी, ठीक है। लेकिन बीजेपी के विधान परिषद के एक नेता हैं और उनका स्टेटमेंट हमारे सामने है। उन्होंने बड़ा खुलकर के बता दिया जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जरा आप सुनिए। लेकिन नीतीश कुमार के आने से बिहार का इसमें हित क्या है? नीतीश कुमार के आने से हित ये होगा कि हम लोग कहते रहते हैं कि संघर्ष से गुण होत है, संघर्ष से गुण जात। कोई एक छोटा सा कीड़ा ईश्वर पर नहीं चढ़ेगा, लेकिन वही कीड़ा यदि फूल के साथ है तो वो भी चढ़ जाता है, समर्पित हो जाता है, तो संगत का बड़ा असर होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर एक समय था जो कि अच्छा कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी का हित है। बीजेपी देख रही है कि लोकसभा में 40 में से 40 सीटें हम कैसे हासिल करें, इसलिए कोई खतरा लेना नहीं चाहती, कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए नीतीश कुमार को लाया जा रहा है ताकि जो अति पिछड़ा है, लवकुश जो उनका एक वोट बैंक है वो बटे नहीं, पूरी तरह आपके साथ आ जाए। लोग कहते हैं, आपने कहा भी लोग कहते हैं, लेकिन भोज बनाने वाले किस भाव से बनाते हैं उनके विचार पर न निर्भर करता है। लोग आज यदि नमक ज्यादा पड़ गया तो इसका मतलब क्या कि वो जानबूझ के नमक डाला ज्यादा। ये बताइए नीतीश कुमार के आने से फायदा है आपको लगता है? अभी जो स्थिति बनी है बिहार का, चारों तरफ फिर से जंगल राज लोग कहने लगे थे, ये बिहार को नहीं मिलेगा, ये तय है। हमको जो भरोसा है, क्योंकि पहले ही मैं कह दिया हूँ कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, मुझे लगता है। और बात ये हरी सानी हैं, ये विधान परिषद के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभिषेक जी वो कह रहे थे संगत बहुत अहमियत रखती है। उन्होंने कहा कीड़े को भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, कीड़ा लेकिन फूल पर हो तो चढ़ा देंगे। आप ही के लिए कह रहे थे, आपकी पार्टी के लिए। ये उनका अपना विश्लेषण हो सकता है। हमारा तो ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक व्यक्तित्व है वो चंदन की तरह है। जहां भी रहते हैं सुगंध बिखेरते हैं और हमेशा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए और बिहार कैसे आगे बढ़े इसके लिए काम करते रहते हैं। तो नीतीश कुमार जी की कार्यशैली और छवि ऐसी रही है, तभी बार बार जनता उनके नाम पर मोहर लगाती है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने इतनी बार पाला बदला। अरे भाई, पाला कब बदला? नीतीश कुमार जी जहां है वहीं है। कालांतर में हमारे सहयोगी बदल रहे हैं, ये राजनीतिक परिस्थितियां हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री थे, हैं और आगे भी मजबूती के साथ काम करते रहेंगे। राजनीति में कई बार परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के चेहरे पर मोहर कौन लगाते हैं? बिहार की जनता। क्रेडिबिलिटी का अगर सवाल है तो कोई राजनीतिक दल हमारी क्रेडिबिलिटी तय करेगा क्या? क्रेडिबिलिटी जनता तय करती है। हम चुनाव में जाते हैं जनता के बीच अपने वादों को लेकर, अपनी बातों को लेकर, और जनता को तय करना होता है कि किन पर कैसे भरोसा करना है। आखिर इतने वर्षों से जनता ने मोहर लगाई है नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, और बिहार का कायाकल्प हुआ कैसे है? इन्हीं सब माध्यमों से। आपने तो कहा लोग बोलने के लिए बहुत तरह की बातें करते रहते हैं। कई बार कई राजनीतिक दलों में लोग अपने व्यक्तिगत सुझावों के हिसाब से बोलते हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश जी हैं। बिहार में अगर कुछ नहीं बदला तो ये कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश जी हैं। खुद ही आपने कह दिया कितनी आसानी से हमारे साथी बदलते हैं। तो हम नीतीश जी कपड़े की तरह साथी बदलते हैं, जैसे साथी कुछ है ही नहीं। वो साथी कोई नीतीश जी अपने घर से लेके आए थे? कहां से लेके आए थे? पेड़ पे उगे हुए थे। सौरभ जी, जनता ने चुनाव में जाते हुए आपका साथी देखकर आपको वोट दिया था। अभिषेक जी, कैसे आपने इतनी आसानी से कह दिया नीतीश जी तो नहीं जाते, साथी चले जाते? परिस्थितियों के हिसाब से चीजों तो नहीं, तो अगली बार साजिश, इतनी बड़ी साजिश होने के बावजूद हमारी पार्टी को 3 सीटें आई।
भाई जनता तय कर देगी ना। अगर आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी कपड़ों की तरह साथी बदलते हैं और उनकी प्रासंगिकता नहीं है राजनीति में, तो आखिर आप पूरे देश की राजनीति क्यों? मैंने तो आपसे पहले बाकी दोनों पार्टियों को दोष दिया, अपना बयान दे रहे हैं। अभिषेक जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने ये बात आपसे नहीं कही, मैंने बड़े कठोर शब्द भी कहे थे, लेकिन आपसे नहीं, इनसे कहे, बीजेपी से और आरजेडी से। इन्होंने महत्व दिया है आपको, ये जनता ने तो बता दिया था आपको 45 सीट दे करके, तीसरे नंबर की पार्टी बना करके। जनादेश आपको नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए था वो। देखिए फिर मैं वही बात कह रहा हूं आपको, ये तीसरे नंबर की पार्टी, तीसरे नंबर अजय आलोक की पार्टी ने और आरजेडी ने, आरजेडी नंबर 1 पार्टी, लेकिन बिहार, आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है जिसने तब भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, इनकी गलती है। तो नंबर 2 पार्टी बीजेपी दुगनी सीटें होने के बाद है हर नीतीश कुमार को नीतीश मुख्यमंत्री कुमार जी को बनाया, लाने के इनकी गलती है। नीतीश कुमार का तो दोष है ही नहीं। हर गठबंधन क्यों बेचैन होता है? नीतीश कुमार जी को अपने साथ लाने के लिए हर गठबंधन क्यों व्याकुल है? नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता नहीं है तब। ठीक बात है। मसला ये है कि हमारी पार्टी की सीटें कम होती हैं, लेकिन एक नवल किशोर जी का जवाब आ जाए इस पर, ये प्रासंगिकता है नीतीश कुमार की। देखिए सौरभ जी, अगस्त 2022 में जब नीतीश कुमार जी बाहर आए एनडीए से, तो उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही थी, और वो कारण बना उनको वहां से हटने का, जैसा कि उन्होंने खुद कहा था। पहली बात उन्होंने ये कही कि भारतीय जनता पार्टी अपने साथ में जो छोटे दल होते हैं उनको हमेशा तोड़ने का प्रयास करते हैं। एलजेपी भी एक उदाहरण ही है, 1 से 2 हो गए हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई थी, वो देश में ऐसा काम किया कि उसको हटाना जरूरी है। वो 2024 में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये उन्होंने खुले मन से कहा था, और इसके बाद जो गठबंधन बनी थी जी, नवल जी की आवाज बीच में रह गई, लेकिन बहुत शुक्रिया। समय आज इतना ही था। आप देखिए अभी कितनी देर में नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, आज देते हैं या कल देते हैं, अब ये तो वही तय करेंगे। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, संजय जी, अभिषेक जी, नवल किशोर जी हमारे साथ थे, नाहिद जी बहुत शुक्रिया आपका, देवेंद्र आपका बहुत शुक्रिया। कुरुक्षेत्र में आज बस इतना ही।